हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए देखते हैं हम सूरदास जी का अगला पद क्या है। बच्चों, आज हम आप लोगों को व्याख्या लिखने के बारे में बताने जा रहे हैं। पद का अर्थ तो बताएंगे ही, पद की व्याख्या तो करेंगे ही। आज हम आप लोगों को व्याख्या कैसे लिखा जाता है कॉपी में, ऐसा हम आप लोगों को बताएंगे आज। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले व्याख्या लिखी जाएगी। तो व्याख्या में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डालेंगे ऊधो मनमाने। ये दो शब्द पहले डाल लेंगे, फिर डैश 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 करके, फिर ये सबसे आखिरी लाइन का दो शब्द, पहले लाइन का दो शब्द और आखिरी लाइन के दो शब्द। ताई सुहात, डैश डैश करके ऊधो मनमाने करके फिर डैश डैश करना है, फिर ताई सुहात, ये सब डाल लेंगे। उसके बाद से व्याख्या, उसके बाद से अगर आप व्याख्या लिखना चाहें तो व्याख्या लिखिए, और नहीं तो सबसे पहले प्रसंग लिखिए। बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा बच्चों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास के पद से उद्धृत है। सूरदास के पद से उद्धृत है। प्रसंग, यहाँ तक संदर्भ हो गया बच्चों। आगे प्रसंग क्या है, प्रस्तुत प्रसंग में, अब प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब ऊधो जी गोपियों के पास निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आते हैं और उन्हें अपने निर्गुण भक्ति को मानने के लिए, योग को मानने के लिए कितने ही जतन लगाते हैं, फिर भी वो निराश हो जाते हैं। तो इसमें क्या, प्रसंग में क्या लिखा जाता है, लिखा जाएगा कि प्रस्तुत प्रसंग में ऊधो जी, प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब ऊधो जी गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं और गोपियों से, तो गोपियाँ उन्हें अपनी बात बताती हैं। यही संदर्भ, यही प्रसंग है। संदर्भ लिखा गया, फिर प्रसंग, फिर अब व्याख्या देखिए। व्याख्या क्या है, ऊधो मन माने की बात। ये कौन सा पद है, पद क्या है, ऊधो मन माने की बात। गोपियाँ कहती हैं, हे ऊधो जी, ये तो मन के मानने की बात है। मन जिसको ही अपना मानता है उसी को अपना मानता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। मन जिसको मान लेता है उसको मान लेता है, उसके बाद उसके आगे उसकी सारी दुनिया फीकी लगती है। आगे लिखा है, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। दाख छुहारा, किशमिश और छुहारा जैसे अमृत फल को छोड़कर हमारी दशा कैसी है ऊधो जी। हमारी दशा वैसी ही है ऊधो जी, जैसे छुहारा और किशमिश जैसे अमृत फल को छोड़कर गंदगी को खाने वाला कीड़ा गंदगी को ही खाता है। हमारी दशा ठीक वैसी ही है। आपके लिए आपका योग ही सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ही अमृत फल हैं और हमारे लिए वही सब कुछ हैं। आगे है, ज्यों चकोर को देई कपूर को तज अंगार अघात। ज्यों चकोर को देई कपूर को तज अंगार अघात। चकोर पक्षी कैसा है बच्चों, चकोर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसे कल्पना ही किया जा सकता है कि चकोर ऐसा भी करता होगा। एक ऐसा भी पक्षी है जो चकोर है और वो अग्नि को खाता है। तो देखिए बच्चों, ज्यों चकोर को देई कपूर को,
कपूर जैसे शीतल चीज़ को भी अगर चकोर पक्षी को दे दिया जाए फिर भी वो उसे नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और अंगार अग्नि जैसी भयंकर चीज़ ही उसे अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसी अग्नि को ही उसका मन मानता है, अग्नि से ही उसका मन तृप्त होता है। और कपूर जैसे शीतल चीज़ से उसका मन तृप्त नहीं होता है। हम गोपियाँ भी ठीक वैसी ही हैं कि हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। आगे है, मधुप करत घर फोरी कपाठ मैं, मधुप करत घर फोरी काठ मैं, बंधत कमल के पात। जैसे भौरा अपने कठोर मुख से, भौरे का मुख इतना कठोर होता है कि वह काठ जैसे कठोर चीज़ को भी फोड़ देता है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर, लेकिन प्रेम के वश में आकर, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर वह कमल के पास में बंध जाता है, कमल के पत्तों में बंध जाता है, कमल के फूल में बंध जाता है। कमल जैसे कोमल पंखुड़ियों को भी वो नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो कमल से अतीव प्रेम करता है। ठीक हम भी अपने श्री कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उनके प्रेम बंधन को नहीं तोड़ सकती हैं। आगे है, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सौ लपटात। पतंगा कीड़ा जो है अपना हित अहित न जानते हुए दीपक में ऐसे लिपट कर मर जाता है, क्योंकि वो दीपक से ही प्रेम करता है। ठीक हम भी वैसे ही हैं कि हमारे श्री कृष्ण हमें सुख दें या दुख, हम उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी। आगे है, सूरदास जाको मन तासो, सोई ताहि सुहात, सोई ताहि सुहात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। आगे सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जिसका मन जिसमें लग जाता है, जिसका मन जिसमें लग जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, वही उसे सुंदर लगता है। इसलिए हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण चाहे जैसे भी हों, हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दें या सगुण भक्ति का संदेश दें, हमारे लिए तो वही सब कुछ हैं। आपका निर्गुण संदेश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, हमारा मन तो उसी में लगा है, उन्हीं में लगा है, और वही हमारे लिए सब कुछ है। जिसका मन जिसमें लग जाता है वही उसे सबसे सुंदर लगने लगता है। इसलिए हे उद्धव जी, हम लोग भी अपने श्री कृष्ण में ही रम गई हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे सुंदर वही हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं संपूर्ण कर रहे हैं। आगे क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।